हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए थे और उनका प्रैक्टिकल आ गए हैं, आपको पता ही है 23 तारीख को आपका प्रैक्टिकल है और वो आरबीएस कॉलेज में है। लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम फाइनल लेसन प्लान किसका बनाएं, कौन से सब्जेक्ट का बनाएं। हमारे पास आर्ट साइड है, हमारे पास साइंस साइड है, हमारे पास कॉमर्स साइड है, हम किसका बनाएं। तो बच्चे ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको अपना फाइनल लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप समझ पाओगे कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो देखिए, ये एक रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट है 2019 का। ठीक है, आपने बीएड 2019-21 के बैच में तो एडमिशन लिया था, लेकिन आप किसी भी कारणवश 2021 में जो प्रैक्टिकल हुआ था उसे दे नहीं पाए, इसलिए अब आप प्रैक्टिकल दोगे 23 तारीख को। ठीक है, वही तो है ना। तो अब ये जो हम आपको मार्कशीट दिखा रहे हैं, ये मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर की। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि आपको बीएड में सब्जेक्ट वही मिलता है जो आप बीएससी में या बीए में या बीकॉम में पढ़कर आए हो। एक्स्ट्रा आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट आपको बीएड में वही मिलेगा जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अभी ये जो रिज़ल्ट आपके सामने है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट कैसे देखोगे, पहले तो ये ध्यान से सुनो। एक बात और बताओ इसके अलावा भी कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होगा वही आपका टीचिंग सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर में भी रहेगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, जो बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टीचिंग सब्जेक्ट मिलेगा वही सेकेंड ईयर में भी रहेगा। तो रिज़ल्ट है ये बीएड फर्स्ट ईयर का। ओके, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहले आपने रिज़ल्ट निकाला तो वहाँ प्रमोट लिखा हुआ आ रहा था, प्रमोट, लेकिन अब यहाँ पास लिखा हुआ आ रहा है। ये पास इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसी एग्ज़ाम में आपके जितने नंबर आए हैं उन्हीं नंबरों के हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दे दिए गए हैं। यानी कि सेकंड ईयर के नंबर देखकर आपको फर्स्ट ईयर वाले नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पास लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए यहाँ प्रमोट लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप बीएड फर्स्ट ईयर की और बीएड सेकंड ईयर की दोनों की मार्कशीट अपने निकाल लेना। ठीक है, हम बात कर रहे थे टीचिंग सब्जेक्ट की, कैसे पता करें। तो देखो, जो पेपर 106 है, इसमें पेपर 106 ये वाला सब्जेक्ट, चलो थोड़ा जूम करके दिखाएं। बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ध्यान रखना। ये पेपर 106 जो है ना, ये पेडागोजी ऑफ साइंस, तो ये जो है ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पेपर 106 आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अपने अपने सब देखना कि 106 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका। जैसे इनके में 106 में पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड ये है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड साइंस। तो साइंस फर्स्ट में आता फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस सेकंड में आता है जूलॉजी और बॉटनी, और यहीं साइंस थर्ड में आता मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे आपको। तो अब ऐसे बच्चे जिनके पास साइंस है, पहले तो अपना टीचिंग सब्जेक्ट देख लो कि क्या हो सकता है, और देखो किसमें कि बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट निकालो। मार्कशीट में आप पेपर 106 देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। इनका टीचिंग सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड है। तो अब ऐसे बच्चे जिनका टीचिंग सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड है, उनको क्या लेसन प्लान बनाना है, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक का लेसन प्लान बना लें। ठीक है, एक तो इन दोनों में से बनाना पड़ेगा किसी एक का, और एक इन दोनों में से किसी एक का बनाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर टोटल 2 फाइनल लेसन प्लान बनेंगे, और दोनों फाइनल लेसन प्लान, इनका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से एक एक फाइनल लेसन प्लान बनेगा। ठीक है, पार्ट ए में आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस फर्स्ट जो है, और पार्ट बी में आता है जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो इन दोनों में से एक बनाना पड़ेगा और इन दोनों में से एक बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये साइंस फर्स्ट और साइंस सेकेंड में से एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाना पड़ेगा इनको। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे जहाँ तक हमारा अंदाज है। ठीक है, तो साइंस फर्स्ट साइंस सेकंड वाले बच्चों के लिए ये है। पेडागोजी सब्जेक्ट देख लो अपना 106 में, देखना क्या सब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात ये रही। ठीक है, और दूसरा आपको एक रिजल्ट और दिखाऊं। इसमें देखिए, इसमें 106 देखिए, 106 में क्या है, इनका पेडागोजी ऑफ साइंस में साइंस फर्स्ट और साइंस थर्ड है। अभी आपने देखा था साइंस फर्स्ट और साइंस सेकेंड, अब ये साइंस फर्स्ट और साइंस थर्ड है। तो इनको फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक का फाइनल लेसन प्लान बनाना पड़ेगा और एक मैथ का बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह इनके 2 फाइनल लेसन प्लान तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये क्या है, साइंस और मैथ। इनके पास क्या है, साइंस फर्स्ट और साइंस थर्ड। साइंस थर्ड में मैथ आता है, साइंस फर्स्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक बना लें, एक तो ये बन जाएगा इनमें से, और इसके अलावा एक मैथ का बन जाएगा। ठीक है, इनके 2 फाइनल लेसन प्लान हो जाएंगे और एक चार्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्ट
चार्ट सब बच्चे बना कर ले जाना। और चार्ट को किस पर बनाओगे, या तो इन दोनों सब्जेक्ट में से जो आपने फाइनल लेसन प्लान बनाया ना उसी पर चार्ट बना लेना, या इसका बना लेना, जैसी आपकी इच्छा ऊपर बनाकर जरूर ले जाना, ठीक है। इससे ये होता है कि एग्जामिनर जो आएगा ना आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो उसका ध्यान आपके चार्ट की ओर आकर्षित होगा और चार्ट में से आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। चार्ट को पक्का याद करके ले जाना समझ के, ठीक है। तो आपने एक ये देख लिया, ठीक है। आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है 106 में आप चेक करोगे, ओके। अब एक और रिजल्ट आपको दिखा दूँ। ये प्रमोट जो पहले लिखा हुआ आ रहा था अब सब में पास लिखा हुआ आएगा, क्योंकि सबको नंबर मिल गए सेकंड ईयर वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड के हिसाब से, ठीक है, सेकंड ईयर के हिसाब से। ये देखो कहाँ है रिजल्ट, ये देखो पेपर 106 देखो इनका 106 क्या है, इसमें इनका है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इनके पास हिंदी रहा था और हिस्ट्री और सिविक्स रहा था। तो आप सोच कर बताओ कि इनको किस किस की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। गुड, एक तो फाइल बनानी पड़ेगी इनको हिंदी की, फाइनल लेसन प्लान बनना पड़ेगा हिंदी का, ठीक है। और एक जो फाइनल लेसन प्लान का दूसरा जो फाइनल लेसन प्लान बनेगा वो हिस्ट्री या सिविक्स में से कोई एक होगा, ठीक है। हिस्ट्री या सिविक्स किसी में से एक होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह आपको अपने अपने सब्जेक्ट चेक करना है और चेक करने के बाद अपना अपना फाइनल लेसन प्लान बनाना है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम केवल हिंदी के ही 2 पार्ट बना लें, या फिर केवल हिस्ट्री और सिविक्स का ही एक एक पार्ट दोनों का बना लें और हिंदी का नहीं बनाएं। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, तो भैया ऐसा आप नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज आपके ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं और यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों के अलग अलग 50-50 नंबर हैं, ठीक है। दोनों के नंबर हैं अलग अलग, तो आपको दोनों में से एक एक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, हम कौन सी फाइनल लेसन प्लान बनाएं। तो भैया जितने बच्चों को नहीं समझ आ रहा है आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सा बनाना है फाइनल लेसन प्लान, ठीक है। और ये किसके लिए बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के, प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए जिनका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आपको फाइनल लेसन प्लान बनाना है, ये देख लेना अपना टीचिंग सब्जेक्ट 106 में। और ये 106 आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में मिलेगा। जो फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट होगा वही सेकंड ईयर में भी रहेगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखना। वैसे तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।